है, भुवन भास्कर प्रकाशित होते हैं, पृथ्वी जल में नहीं डूबती, सब अपने अपने शासन में रहकर कार्य कर रहे हैं। वो अनंत ब्रह्मांडों का शासन करने वाले समस्त अवतारों के अवतारी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, जिनके प्रेम के अधीन है, वो हमारी प्रिया जो जाके अधीन सदा सांवरो या ब्रज को शिरताद। ये अभी गा लेते हैं, ये हृदय में जिस दिन आ जाएगा फूलन नहीं समाएगी, फूलन नहीं समाएगी। वो फूलन केवल आंसुओं के रूप में निकलती है, आनंद शुभ प्रवाह होता है, हृदय बहा बहा डोलता है, द्रवित हो जाता है। तभी तो अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता। बंद करो ये विषय वार्ता, ये कोटि नरकों से भी घृणास्पद है, और मुझे वेद वार्ता की भी अब आवश्यकता नहीं, वृथा। और मोक्ष से तो मुझे कोई संबंध नहीं, भय लगता है, विभेमि कैवल्यता। परेश भजनोन्मदाय यदि सुखादया किम ततः। बड़े बड़े भजनानंदी ईश्वर की आराधना करते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम करते, लेकिन हमारा उनसे भी क्या, क्योंकि मुझे लाडली जी के चरणों की आराधना मिल गई। परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। मेरा मन श्री जी के चरणों में लग गया। प्रभु श्री हरि हमारी पराधीनता को मेटने के लिए श्रीधाम वृंदावन का परिचय दिलाया और महारानी जी के चरणों का आश्रय दिलाया। नहीं, हम बहुत गुलाम हैं, अपने को बहादुर समझते हैं, स्वतंत्र समझते हैं, पर देख नहीं पाते कि हम विषयों के गुलाम हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम मन के गुलाम हैं, प्रकृति के अधीन हैं हम। ये पराधीनता मिटने के लिए हमें अवसर मिला है। ये मानव देह, ये सत्संग, ये पराधीनता को मिटाने के लिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हे हरि अब तो कृपा कर दो, मेरी पराधीनता मेटो हरि किनो। हे हरि आप ही मेरी पराधीनता को मिटा सकते हो, आप मिटा दीजिए। अपने शरण राख ले हूं बलि जाऊं, विमुखन के द्वारे उझको जिन। बहुत ध्यान देने योग्य बात कहे हैं। पाए रतन, हमें रतन मिल गया वृंदावन, परिचय नहीं मिला। रतन पाए चिन्ह नहीं, इसलिए आपको सोना अच्छा लगता है। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि कभी भी शरीर छूट सकता है, तो अब ये बात लग गई कि कमा लो, कमा लो, जितना भी कष्ट मिले चुपचाप सह लो, राधा नाम कमा लो, राधा 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 राधा, इतनी कमाई कर लो कि हमारे प्रियालाल प्रसन्न हो जाए। बिक जाते हैं प्रियालाल, जैसे लालजू कहते हैं, राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है, अगर आप राधा नाम एकत्रित कर लो, मुझे खरीद लो। ये नींद में सोने का मतलब है इंद्रियों को विश्राम मिलना। इंद्रियों का विश्राम मतलब संसार का चिंतन छूटा ना, इसमें आपको सुख लगता है। नहीं नहीं, अगर संसार का चिंतन जागृत होकर छोड़ दो तो तुम महापुरुष हो जाओगे। जागृत अवस्था में संसार की इंद्रियां विश्राम को प्राप्त हो जाती है, विश्राम ही नहीं परम विश्राम को प्राप्त हो जाती है। हे हरि अपनी शरण में ले लो, बलिहारी जाऊं, ये विमुख कैसे, कौन से सुख के लिए हम किसी अन्य का आश्रय ले हाथ पसारे। बड़ी बुद्धि मारी गई है यदि प्रभु का आश्रय लेकर के हमारे अंदर और किसी से चाह प्रकट हो जाए कि अमुक हमें फल देंगे, अमुक हमें धन देंगे, अमुक हमें वस्त्र देंगे, अमुक हमारी व्यवस्था करेंगे, तो धिक्कार है तुम्हारी शरणागति को। प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांडों के इस अनंत शक्तियों के स्वामी, और उनके तुम पार्षद पद पे हो, दास हो। जिन विषयों का साधना अवस्था में ही महत्व नहीं रहता, उन विषयों का तुम आश्रय भी लिए हो, हरि शरणागत कहलाते हो। कैसे, बड़ी विडंबना है। हे हरि मुझे ऐसा विश्वास दो कि मैं आपके विमुख जनों के दरवाजे जाकर ऐसा ना करूं। ये ऐसा करना शरणागति में कलंक है। केवल भिक्षान्नम औषधम, इसके लिए तो आदेश दिया गया है। क्या होता है, हम लोग केवल जबान से कह देते हैं कि भगवान की तो हम शरणागत हैं, लेकिन हृदय से नहीं होते। नहीं तो आपको सच्ची कहते हैं, जैसे माता को फिक्र है अपने बच्चे की, कब क्या पहनाना है, कब कौन सा उसको भोजन देना है,
क्या उसको कहां घुमाना है, कैसे उसका मनोरंजन करना है। हमारे प्रभु का एक नाम है जनमन रंजन।